नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भजनलाल सरकार ने राजस्थान में बजट 2024-25 पेश कर दिया है और इस राजस्थान बजट 2024-25 में भजनलाल सरकार ने अनेक तोहफे प्रदेशवासियों को दिए हैं। जैसे कि दोस्तों, इस बजट में अनेक घोषणाएं की गई हैं। इनमें से जो 50 घोषणाएं हैं वो बहुत ही जल्द राजस्थान के अंदर अब लागू होने वाली हैं, जिनमें से प्रमुख हैं 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट और इंटरनेट 3 साल के लिए फ्री दिए जाएंगे। राजस्थान के 5 लाख किसानों को बिना ब्याज 1-1 लाख रुपए का लोन राजस्थान में मिलने वाला है। 15 लाख महिलाओं को राजस्थान के अंदर 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए, मजदूरों और श्रमिकों के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। ये सब की सब जो भी घोषणाएं की गई हैं, ये बहुत ही जल्द अब राजस्थान के अंदर लागू होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बजट में कौन कौन सी ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो बहुत ही जल्द अब लागू होने वाली हैं और इनका लाभ सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही इन 50 घोषणाओं के बारे में आपको जान लेना है कि कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं, हमारे काम की कौन सी घोषणा है, कौन सी नई योजना शुरू की जाएंगी। अनेक योजनाएं इस बजट के माध्यम से अब शुरू की जाएंगी। दोस्तों, कौन सी योजना शुरू की जाएगी उसके बारे में इस वीडियो में हम जान रहे हैं। जैसे ही इन योजनाओं को अब शुरू किया जाएगा, वैसे ही आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि आप बजट में जिन भी योजनाओं की घोषणा की गई है और जो भी योजना अब राजस्थान में बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी, उसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो भी योजना अब शुरू की जाएगी, बहुत ही जल्द ये योजनाएं अब शुरू की जाएंगी, क्योंकि जो भी घोषणाएं की गई है इनको अब राजस्थान में बहुत ही जल्द लागू किया जाएगा। दोस्तों, अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इनके बारे में, इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों, बजट 2024-25 दिया कुमारी के द्वारा पेश कर दिया गया है। राजस्थान बजट 2024 राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए 4.90 लाख करोड़ के इस बजट में किसानों, कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी सौगात दी है। इससे पहले 8 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में लेखानुदान भी पेश किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब केंद्र के बजट से पहले किसी राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया है। बजट 2024 डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश कर दिया है और बजट पेश करने की शुरुआत में विपक्षी दलों ने कुछ शोर शराबा किया, पर स्पीकर की डांट के बाद सब शांत हो गए। उसके बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। राजस्थान के बजट में दिया कुमारी ने किसानों को जमकर के तोहफे बांटे हैं। दिया कुमारी ने घोषणा की कि इस साल 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे, जिसके तहत 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसानों को बड़ी राहत देते हुए दिया कुमारी ने कहा कि समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान भी राजस्थान में दिया जाएगा। इसके साथ ही दीर्घकालीन ऋण, कृषि ऋण के लिए बजट 2 गुना कर दिया गया है। पहले 50 करोड़ का बजट था, लेकिन अब इसको 100 करोड़ का बजट कर दिया गया है। तो यदि आप किसान हैं और दीर्घकालीन ऋण लेना चाहते हैं तो इसकी जो बजट का प्रावधान है इसको बढ़ा दिया गया है। आप आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं। बजट में किसानों को मिले तोहफे। राजस्थान बजट में किसानों की बल्ले बल्ले, ब्याज मुक्त ऋण सहित मिले कई तोहफे। राजस्थान की डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किसानों के लिए कई तोहफे दिए हैं। दिया कुमारी ने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी प्रदान की है। तो समय पर फसली ऋण चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान भी मिलेगा। इसकी व्यवस्था भी इस बजट में की गई है।
बजट में किसानों को अनेक तोहफे मिले हैं, जैसे कि राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। 400 करोड़ से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। दोस्तों, जो भी योजना शुरू की जाएगी उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी, इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण, ऊंट संरक्षण मिशन शुरू किया जाएगा। दोस्तों, अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड अवश्य करें, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से। प्रदेश में किसानों के लिए 500 नए एपीओ खुलेंगे। 1,45,000 नए कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाएगा। गोवर्धन परियोजना भी शुरू की जाएगी। मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने का अनुदान भी सरकार अब देने वाली है। बजट में इसके अलावा किसानों को और क्या क्या मिला, जिसको विस्तार से आप जान सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए 1,45,000 नए कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 7 जिलों की जगह अब सभी जिलों में पशु मेले आयोजित होंगे। ऊंट संरक्षण विकास मिशन भी शुरू होगा और ऊंट पालकों को अब 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी। किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसानों को ऋण मिलेगा। किसानों के 1 लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन को स्वीकृति दी गई है। 5,000 किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए भी सरकार अनुदान देने की इस बजट में घोषणा की है। शेखावाटी में यमुना नहर का पानी लाने के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बनेगी। ये प्रयास यमुना नहर का 577 एमसीएम पानी लाने के लिए किया जा रहा है। यमुना का पानी आने से शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों जिलों को सीधा लाभ मिल सकेगा। किसानों के लिए कृषि बजट के लिए अन्य और कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 650 करोड़ रुपए अब खर्च किए जाएंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि किसान अपनी खेती से संबंधित कोई भी यंत्र खरीदता है तो सरकार उसके ऊपर अनुदान देगी। राज्य में 1,000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। 10 एग्रो क्लाइमेट जोन में दो दो क्लस्टर के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना, फार्म पॉन्ड्स, डिग्गी, फलदार पौधारोपण, मेड़बंदी आदि कार्यों के लिए बजट में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑर्गेनिक एंड कन्वेंस फार्मिंग बोर्ड का राजस्थान के अंदर अब गठन किया जाएगा, जो कि किसानों के लिए होगा। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिला स्तर पर अब यूनिट एवं लैब खोली जाएंगी। गोवन से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें लाभार्थी किसानों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार देगी। दोस्तों, जैसे भी इन योजनाओं को शुरू किया जाएगा, वैसे आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर इन योजनाओं की जानकारी दे दी जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महात्मा गांधी नरेगा गोवर्धन परियोजना, कंपोस्ट पिट एवं फलों सब्जियों के प्लांटेशन आदि कामों पर सरकार 197 करोड़ रुपए 197 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च करेगी। जिला मुख्यालयों पर 2 वर्ष में एग्री क्लिनिक्स पर लगभग 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। किसानों के लिए अनेक योजनाएं इस बजट में शुरू की जाएंगी। एग्री स्टेक के माध्यम से किसानों को सौतेह फसल गिरदावरी की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि किसान स्वयं ही फसल की गिरदावरी कर सके। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान बजट 2024-25 में युवा नीति भी बनाई जाएगी। युवाओं के लिए भी अनेक घोषणाएं की गई हैं। युवाओं को 10 लाख से अधिक रोजगारों के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। एआई आधारित काउंसिल अप्रेंटिसशिप अंतर्गत 1500 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लागू किया जाएगा। सीओ मेंटरशिप के लिए आई स्टार्ट फंड के माध्यम से 10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इक्विटी फंडिंग के लिए 10 करोड़ से अधिक राशि राजस्थान में युवाओं के लिए खर्च की जाएगी। तो बजट में इसके अलावा और युवाओं को क्या क्या मिला है,
उसके बारे में आप जान सकते हैं। युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी समस्याओं के त्वरित तुरंत समाधान के लिए युवा नीति 2024 लाई जाएगी। अगले 5 सालों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करने का संकल्प सरकार ने लिया है। इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां की जाने प्रस्तावित की गई हैं। पुलिस विभाग के अंदर 5,500 नए पद सृजित किए जाएंगे। 5,500 राजस्थान पुलिस की नई भर्ती होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 कालिका यूनिट स्थापित होगी। ईडब्ल्यूएस के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज दिया जाएगा। प्रदेश में 20 नए आईटीआई संस्थान खोले जाएंगे। संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। एक जिला एक खेल नीति लाई जाएगी। इसमें स्थानीय खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि युवाओं के लिए होगा। स्कूली छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए जाने का ऐलान किया गया है। 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले राजस्थान के 33,000 छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और 3 साल तक फ्री इंटरनेट देने की घोषणा भी इस बजट में दिया कुमारी ने की है। बालिका सैनिक स्कूल राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। 2000 दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। प्रदेश में 300 करोड़ रुपए खर्च कर भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है। स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। सभी अनुदानित हॉस्टल में मेस भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 किया जाएगा। छात्रावासों का मेस भत्ता 500 रुपये बढ़ाया जाएगा। खेलकूद आवासीय विद्यालयों का मेस भत्ता 4,000 रुपये कर दिया गया है। राज्य में पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। मेधावी स्कूली छात्रों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट भी राजस्थान में अब दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी प्रमुख घोषणाएं जो किसानों के लिए, इसी के साथ युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए दोस्तों, जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जाना है। इनमें से जिस भी योजना को जैसे ही सरकार लॉन्च करेगी, शुरू करेगी, वैसे ही आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और इन योजनाओं को दोस्तों, आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर के इन योजनाओं का लाभ आप अवश्य लें। जैसे ही योजना शुरू होगी वैसे ही आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए अवश्य ही आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, महिलाओं के लिए सरकार लखपति दीदी योजना शुरू कर चुकी है, जिसके माध्यम से 15 लाख महिलाओं को राजस्थान में 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। जैसे ही इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई होंगे, वैसे ही आपको एक वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा कि लखपति दीदी योजना में राजस्थान में फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि महिलाओं को इस योजना के माध्यम से 1-1 लाख रुपए सरकार की ओर से मिलने वाले हैं। दोस्तों, अन्य लोगों तक वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।